राज्य शासन के द्वारा एक नए दिशा निर्देश स्कूलों के संबंध में जारी किए गए हैं, जो कि मैं सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावक यानी उनके माता पिता और स्कूल संचालकों, टीचर्स के ध्यान में एक बार फिर से लाना चाहता हूं। ये निर्देश सभी प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल सबके ऊपर लागू होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में बच्चे जो है स्वेटर पहन करके स्कूल आते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि यदि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्कूल ने एक विशेष प्रकार का डिजाइन का या रंग का स्वेटर अपने स्कूल के लिए निर्धारित करके रखा है और बच्चे किसी कारण से नहीं पहन के आते, तो कई बार उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता। तो राज्य शासन ने ये निर्देश जारी किए हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए ये सभी के लिए अनिवार्य होगा कि यदि मान लीजिए कोई बच्चा गणवेश से अलग रंग, जो निर्धारित है उससे अलग रंग का कोई स्वेटर यदि पहन के आता है, तो उसको कक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकेगा। तो सभी स्कूल इस बात को ध्यान से समझ लें और सुन लें कि बच्चों को स्वेटर के कलर या स्वेटर के डिजाइन यदि गणवेश से भिन्न है तो ऐसी स्थितियों में उसको कक्षा में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है, स्कूल में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। तो किसी भी विद्यार्थी को इस कारण से वंचित न किया जाए। दूसरी बात, राज्य शासन ने अपने निर्देशों में ये कही है कि यदि मान लीजिए कोई बच्चा, जो जो बच्चे जूते पहन करके आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, जूते पहन के आते हैं खास तौर से, और जूते मोजे पहन के आते हैं सर्दियों के दिनों में, और ये सर्दियों के दिनों के लिए कि जूते पहन के आने वाले बच्चे, उनको कई स्कूल ऐसे हैं जो कि इस बारे में बच्चों को बाध्य करते हैं कि अब कक्षा से बाहर जूते उतारो। तो ये भी निर्देशों में साफ कहा गया है कि सर्दियों के मौसम में यदि बच्चे जूते पहन करके आते हैं तो जूते वो पहन करके ही क्लासरूम में आएंगे, उनको कक्षा से बाहर जूते उतारने पर और मोजे उतारने पर बाध्य न किया जाए, ताकि, और ये इसका उद्देश्य यही है कि किसी भी स्थिति में बच्चों का स्वास्थ्य खराब ना हो। मैं आशा करता हूं कि हमारे सारे शासकीय अशासकीय विद्यालय सरकार के इन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराएंगे, और सभी माता पिता और विद्यार्थी भी इस बात को ध्यान से सुन लेंगे कि और माता पिता भी इस बात का ध्यान रखेंगे, बच्चे भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं पर यदि उनको ऐसा किया जाता है तो उसकी वो शिकायत दमो हेल्पलाइन पर दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू।